दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम कक्षा 10 अध्याय 4 और प्रश्नावली 4.1 के बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों यह प्रश्नावली है जो इसमें जो प्रश्न पहला है कि जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण x+1 का होल स्क्वायर बराबर 2x-3 ए वाला क्वेश्चन। और दोस्तों इस प्रश्न 1 में जितने भी क्वेश्चन हैं जो परीक्षा में 2 नंबर में पूछे जाते हैं, तो आपको इनको हर हाल में याद करना चाहिए और परीक्षा में अच्छे नंबर अर्जित करना चाहिए। दोस्तों आपको यदि परीक्षा में अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको इन क्वेश्चन को सॉल्व करना ही पड़ेगा और इन क्वेश्चन को सॉल्व कराने की जिम्मेदारी अब मैंने ले ली है। मैं आपको बताऊंगा कि इन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। दोस्तों 2 नंबर में यह मानिए कि पक्का ही आता है। हमें इस वीडियो में आज जो प्रश्न 1 के जो सभी क्वेश्चन हैं, लगभग में 7-8 क्वेश्चन हैं इस प्रश्न में, उन सभी को करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं सॉल्व और परीक्षा में करते हैं अपने नंबर पक्के। या दोस्तों यह MP बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से NCERT की बुक है, बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। तो चलिए इनको लगाते हैं और देखते हैं कि किस तरह इन क्वेश्चनों को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए सीधी बात और बिना बकवास के अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा है जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। जांच कीजिए क्या निम्न द्विघात समीकरण हैं। अपन को जो बताना है कि जो क्वेश्चन है जो द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो आपको मैं पहले थोड़ी इंट्रो दे दूं द्विघात समीकरण के बारे में कि द्विघात समीकरण कैसा होता है, हमें कैसे पता चलेगा कि यह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो दोस्तों आपको अपनी बुक में भी नोट कर लेना है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो दोस्तों द्विघात समीकरण कुछ इस तरह का होता है। द्विघात समीकरण कैसा होता है? x² + bx + c इस तरह का होता है, बस कुछ नहीं करना है। अब द्विघात समीकरण को अपन को क्या देखना है, यहाँ पर लिखा है द्विघात। तो दोस्तों यदि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद हमारा जो सवाल है, जो क्वेश्चन का जो आंसर है, उसका आंसर यदि 2 घात में आता है तब तो वह द्विघात समीकरण होगा, अन्यथा नहीं होगा। JC वाला पार्ट हो, यानी मैं थोड़ा ऐसा लिख के भी बता देता हूँ आपको। मान लीजिए ऐसा लिखा है यहाँ पर, यदि ये C यानी कि ये 8 ना हो तो भी यह द्विघात समीकरण माना जाएगा, ठीक है। और यदि J वाला पद भी ना हो तो भी यह द्विघात समीकरण माना जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों एक बार और मैं आपको लिख के बता देता हूँ। और यदि x² ना हो तब यह द्विघात समीकरण नहीं माना जाएगा, क्योंकि द्विघात का मतलब है 2 घात। 2 घात हर हाल में होना चाहिए कि 2 घात है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं, यदि इसकी 2 घात निकलती है तो द्विघात समीकरण है, अन्यथा नहीं है। चलिए सॉल्व करते हैं। तो हमने बता दिया कि द्विघात समीकरण किस तरह का होता है, इस तरह का। यदि आपको संख्या में देखना है तो कुछ इस तरह का हो जाएगा, यानी इसको पढ़ते हैं 7x² + 5x + 6, ऐसा भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह के द्विघात समीकरण होते हैं। चलिए तो इनको सॉल्व करते हैं। x+1 का होल स्क्वायर, दोस्तों इनको सॉल्व करने के लिए हमने सीखा था कक्षा 9, 8, 7 में a+b का होल स्क्वायर हमने सीखा था। तो यहाँ पर हम a+b का होल स्क्वायर इसमें लगा सकते हैं। आप चाहें तो बिना स्क्वायर के भी लगा सकते हैं। बिना स्क्वायर के लगाने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, x+1, 2 घात चढ़ी है तो इसको 2 बार तोड़ देंगे, बराबर यहाँ का 2 का है जो अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का x से होगा 2x, 2 का 6 से होगा 2 3 6। अब यहाँ पर दोस्तों बिना जो फॉर्मूला का है हम उसको कर रहे हैं, थोड़ा लंबा होगा और लेकिन आपको फॉर्मूला सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर कैसे करते हैं, पहले इस x का इससे कर देते हैं और इसी x का 1 से कर देते हैं, यानी इस x का इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देते हैं। x का x से करेंगे तो x², x का 1 से करेंगे तो x से कम x, इसका निकल गया। अब 1 का बचा है दोस्तों, अब इस 1 का भी इन दोनों से कर देंगे। तो 1 का x से होगा तो फिर x आ जाएगा और 1 का 1 से होगा तो 1 ही कम 1 ही होता है, ये मल्टीप्लाई हो गया, बराबर में जो लिखा है उसको लिख देंगे। अब दोस्तों यहाँ पर आप पहले अपन क्या करेंगे, इन जो 2x समान पद ही यहाँ पर जोड़ना है। दोस्तों क्या करना है, समान घात वाले जोड़ना है
ऐसा नहीं है कि इसमें स्क्वायर है इसमें स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर की दो घात है इसमें दो घात नहीं है तो ये नहीं जोड़ेंगे, हमेशा समान घात वाले ही जोड़े जाएंगे। ठीक है, तो इतना आपको ध्यान देना है। तो भैया स्क्वायर वाला यहाँ पर है ही नहीं है तो इसका ज्यों का त्यों, इस पर समान घात है यानी एक एक घात सब पर मानी जाती है तो इस पर समान घात है, तो x और x कितने हो जाएंगे जोड़ के 2x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करते हैं, अब यहाँ पर अपन कुछ जोड़ नहीं सकते, हमेशा एक्स एक्स वाले ही जोड़ेंगे वाई वाई वाले ही जोड़ेंगे, जिनमें एक्स नहीं लगा है केवल वही जोड़ेंगे, एक समान वाले अपन जोड़ेंगे और घटाएंगे भी। ऐसा नहीं है कि आप दो एक्स में एक जोड़ दें, ऐसा नहीं जोड़ता है दोस्तों। क्यों नहीं जोड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्स नहीं लगा है। चलिए तो अपन क्या कर लेते हैं, जिस चार चार एक तरफ कर लेते हैं और चार को एक तरफ, या सबका पक्षांतर एक तरफ कर लेते हैं। तो चलिए इस सब को उठाकर अपन इस तरफ कर लेते हैं, तो एक्स स्क्वायर पहले इसको ज्यों करते हैं लिख लिया। अब इसका पक्षांतर अपन इस तरफ कर लेते हैं, तो ये प्लस में 2x है तो माइनस में 2x हो जाएगा, माइनस में 6 तो प्लस में 6 हो जाएगा, बराबर की इस साइड कुछ नहीं बचा 0। एक्स स्क्वायर 2x और 2x ये दोनों एक जैसे तो हैं, लेकिन ये प्लस का है ये माइनस का है तो कट जाएगा, और 6 प्लस का है 1 प्लस का है 6 एक साथ हो जाएगा। दोस्तों ये आ गया हमारा आंसर। अब देखना है कि यह द्विघात समीकरण है क्या नहीं। तो दोस्तों हमने बताया था द्विघात समीकरण कुछ इस तरह का होता है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यानी कि हमें हर हाल में दो घात चाहिए, यदि दो घात है बाकी यह दो ना हो तो चल जाएगा। तो दोस्तों ठीक इसी तरह यहाँ इस पर दो घात है तो यह द्विघात समीकरण होगा, तो अपन लिख देंगे हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। हमने यहाँ पर ठोस सबूत उसको दे दिया कि जो द्विघात समीकरण क्यों होगा, क्योंकि भाई साहब इस पर दो घात है और ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है, यानी उसी के जैसा है, उसी के जैसा। इसमें सी तो नहीं है लेकिन एक्स स्क्वायर तो है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो गया। और दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में थोड़ा इस सवाल में थोड़ा समझाया है, अब अगले सवाल थोड़े अपन अच्छी तरीक़ा से करेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। दोस्तों हमारा दूसरा प्रश्न है एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -2 कोष्टक बंद 3 माइनस एक्स। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इस तरफ सॉल्व करने के लिए कुछ है ही नहीं है तो हम ज्यों करते हैं लिख देते हैं, कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर घातें एक जैसी नहीं है भाई। चलिए अब 2 का अंदर गुणा करते हैं 3 में, तो 2 3 6, कोष्टक लगा है मतलब गुणा ही लगा होता है, तो 2 का 3 में गुणा करेंगे 2 3 6, लेकिन माइनस की है प्लस की तो माइनस प्लस कैसा हो जाएगा माइनस, जे भी माइनस की जे भी माइनस तो प्लस, और 2 का गुणा x में होगा तो 2x। चलिए अब सबका पक्षांतर इस तरफ ही कर लेते हैं, तो इस तरफ आएगा प्लस का 6 हो जाएगा और इस तरफ आएगा दोस्तों तो प्लस में 2x है तो यहाँ पर माइनस 2x, इस तरफ कुछ नहीं बचा तो 0। एक्स स्क्वायर दोस्तों यह माइनस का 2x है या माइनस का 2x है, तो हमेशा एक जैसी घात वाले ही जोड़ते हैं, तो इसकी घातें एक समान है, यानी कि इस पर कोई घात नहीं है, या मान लो कि एक घात हमेशा मान ही जाती है तो घातें समान है इसलिए जुड़ जाएगा। तो -2 और 2 कितना हो जाएगा 4x और प्लस का 6 बराबर 0। अब बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं। हाँ यह द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जैसा है, यानी कि इसमें दो घातें हैं, सीधी बात, दो घात वाला मिल गया तो द्विघात समीकरण हो गया। तो लिख देंगे हाँ द्विघात समीकरण है, समीकरण है। क्यों, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। तीसरा क्वेश्चन है x माइनस 2 कोष्टक बंद x प्लस 1 बराबर x माइनस 1 कोष्टक बंद x प्लस 3। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए पहले इस x का गुणा इससे करेंगे और इसका गुणा इससे करेंगे, यानी पहले वाले का गुणा, या उसको गले मिलवा देते हैं, पहले वाले से गले, भाई इन दोनों जनों से तो मिलवाना पड़ेगा ना। तो चलिए x का x से करते हैं तो x स्क्वायर हो जाता है, x का 1 से करेंगे तो x से कम x हो गया। अब आई माइनस की बारी। दोस्तों माइनस में हमें थोड़ा ध्यान देना पड़ता है, क्यों, क्योंकि माइनस का जब भी गुणा होता है तो इन सब का चिन्ह है जो बदल जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। तो दोस्तों
जे माइनस में है जे प्लस में है। अब इस 2 का गुणा इन दोनों से कराएंगे, तो जे माइनस में है जे प्लस में है, तो माइनस प्लस पहले माइनस और 2 का गुणा x से हुआ तो 2x, माइनस में है प्लस में है तो 2 का गुणा 1 से होगा तो 2 एकम 2, तो दोस्तों माइनस का होगा। ठीक है, अब x का गुणा x से यानी इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो x का x से एक्स स्क्वायर, x का 3 से प्लस का 3x। अब माइनस 1 का इससे करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 1 का x से होगा तो x, 1 का 3 से होगा तो 3। ठीक है, अब जोड़ घटा लेते हैं। अब दोस्तों यहाँ इनकी घातें एक जैसी हैं, यानी ये दोनों एक्स एक्स वाले हैं तो घट जाएंगे, प्लस माइनस में घट जाएंगे। दो एक्स में से एक एक्स जाएगा तो भाई साहब एक एक्स बचेगा, माइनस की ओर है तो माइनस, यहाँ पर माइनस के 2 एक्स स्क्वायर जो कहते हो, 3x में से एक एक्स जाएगा तो प्लस का 2x बचेगा, क्योंकि प्लस की बड़ी है माइनस के 3। अब दोस्तों हमें क्या करना है, अब यहाँ से कुछ घट नहीं रहे हैं क्योंकि इनकी घातें एक समान नहीं हैं, तो इन सब का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। तो इसको पहले ज्यों करते हूँ, अब इनका पक्षांतर करेंगे, एक्स स्क्वायर जी प्लस में है तो माइनस में, ये माइनस में है तो प्लस में, इस तरफ कुछ नहीं बचा बराबर की जी। अब दोस्तों हमें एक जैसे मिल गई समान घात वाले, जो अब जोड़ घटाते हैं, एक्स स्क्वायर, अब ये तो जोड़ घट जाएंगे क्योंकि घातें समान है, तो जे प्लस में है और जे माइनस में है तो जे घट जाएंगे यानी कट गए। माइनस का एक्स, एक्स एक्स वाले देखना है आप, माइनस का एक्स माइनस के 2x, तो जो दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस कितने हो जाएंगे 2 1 3x, माइनस के 2 प्लस के 3, प्लस माइनस घटता है तो घट जाएंगे, 1 बचेगा क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। अब बताइए दोस्तों, यहाँ पर अपन 0 लिख देंगे। अब बताइए क्या है द्विघात समीकरण है? नहीं है दोस्तों, यह द्विघात समीकरण नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें घात 2 तो है ही नहीं, तो अपन लिख देंगे नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। नहीं, यह द्विघात समीकरण नहीं है। चौथा क्वेश्चन, x माइनस 3 कोष्टक बंद 2x प्लस 1 बराबर x कोष्टक x प्लस 5। तो इसको सॉल्व करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना, x का गुणा इस 2x से करेंगे, यानी इस पहले वाले का गुणा दोनों से करेंगे, हमने आपको बता ही दिया है। दोस्तों एक बार मैं आपको डिटेल में बता दूँ, यहाँ पर जैसे यहाँ पर लिखा हो 3 और यहाँ पर लिखा है मान लो x स्क्वायर 5, कुछ भी लिखा है, तो क्या करते हैं, इस x का इस पहले वाले का इन दोनों से मल्टीप्लाई करते हैं एक बार, फिर इसमें से बचा 3 तो इस 3 का भी इन दोनों में मल्टीप्लाई कर देते हैं। इतनी सिंपल बात है। ठीक है, इसी तरह अपन यहाँ पर करेंगे, x का 2x से करेंगे तो x का 2x से होगा तो हो जाएगा 2x स्क्वायर। ठीक है, x का गुणा 1 से करेंगे तो x से कम x। अब दोस्तों यहाँ पर माइनस वाले का गुणा इससे करेंगे, तो जब भी माइनस वाले का आता है तो इन सब का क्या बदल जाएगा, जो चिन्ह है वो बदल जाएगा। तो ये माइनस में है, जो प्लस में है तो माइनस, और 3 का 2 से होगा 2 3 6x, और माइनस 3 का 1 से होगा 3 एकम 3, लेकिन माइनस में 3, क्योंकि ये प्लस का है ये माइनस का है। x का गुणा x से करेंगे x स्क्वायर, x का गुणा 5 से करेंगे 5x। चलिए अब घटा लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाला तो है नहीं है तो घटेगा नहीं, लेकिन इनकी घातें तो समान है, तो 6 में से 5 जाएगा तो 6 में से 1 जाएगा तो 5x बचेगा, माइनस की बढ़िया तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5x। अब दोस्तों यहाँ पर कुछ नहीं घट रहे हैं, इसमें से इनको नहीं घटा सकते हैं क्योंकि x नहीं लगा है, घातें समान नहीं है तब अपन जोड़ घटा नहीं सकते। अब क्या करेंगे, अपने पास बचा है केवल पक्षांतर, तो इन सब का पक्षांतर इस तरफ कर लेते हैं। ठीक है, अब घटा लेते हैं, जे एक्स स्क्वायर है जे एक्स स्क्वायर है, दोनों घातें समान है तो जोड़ घट जाता है, तो 2 में से 1 जाएगा क्योंकि माइनस प्लस की है तो 1 एक्स स्क्वायर बचेगा। चलिए एक्स स्क्वायर बचा, माइनस के 5x जी है प्लस के 5x जी है, दोनों एक समान है, कट गए, माइनस प्लस में है। अब दोस्तों माइनस के 3 बचा यहाँ केवल। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं? हाँ है। क्यों है? क्योंकि इस पर 2 घात है, तो हम लिख देंगे हाँ, द्विघात समीकरण है, क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर
प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। यदि 2x का गुणा s से करेंगे तो 2x का x से हो जाएगा 2x स्क्वायर हो गया। 2x का गुणा 3 से, 2 3 6 माइनस का 6x, माइनस 1 का गुणा प्लस x से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, और x का 1 से होगा तो x, माइनस 1 का गुणा माइनस से करेंगे तो प्लस, और 1 एकम 3 एकम 3 हो जाएगा। हो गया दोस्तों। अब इस x का गुणा इस x से करेंगे तो x का x से होगा तो x स्क्वायर, x का गुणा 1 से रह गया, करेंगे x, माइनस प्लस में माइनस, एक x का 1 से करेंगे x, ये दोनों प्लस के हैं तो प्लस, 5 का x से करेंगे तो 5x, ये प्लस का है ये माइनस का है तो प्लस माइनस हो जाता है माइनस, और 5 का 1 से करेंगे तो 5 एकम 5। चलिए अब अपन जोड़ घटा लेते हैं। 6 में से 1 जाएगा, जाएगा या नहीं जाएगा? नहीं जाएगा, क्योंकि दोनों माइनस के हैं तो उल्टे जुड़ जाएंगे। चलिए एक्स स्क्वायर जो कहते हैं, क्योंकि एक्स स्क्वायर वाला कोई है ही नहीं है, लेकिन जी तो भाई सब माइनस प्लस में है तो घट जाएंगे, तो प्लस के 4x बचेंगे क्योंकि प्लस के 5x बड़े हैं। अब यहाँ पर जोड़ घटेंगे नहीं तो फंडा क्या बचा? पक्षांतर का, तो सबका पक्षांतर कर लेते हैं। पहले इनको ज्यों कहते हो, अब इनका सबका पक्षांतर करेंगे और चिन्ह बदलते जाएंगे। ठीक है। अब भाई जोड़ घटा लेंगे तो जो प्लस के 2x स्क्वायर हैं समान घात वाले देखेंगे, जो प्लस के 2x स्क्वायर हैं जो माइनस के 2x स्क्वायर हैं, तो प्लस माइनस घटते हैं तो 2 में से 1 जने जाएंगे तो 1 जने बचेंगे। माइनस के साथ x वाले देखेंगे, अब एक घात वाले, क्योंकि इन पे एक घात मानी जाती है, तो x वाला जे है, x वाला जे है, तो जे माइनस का जे माइनस का तो जुड़ जाएगा, 7 4 11 होते हैं तो x आ जाएगा। जे प्लस का 3 है अचर पद कहलाते हैं, बिना x वाले, बिना x y z वाले अचर पद, तो 3 प्लस का है 5 प्लस का है तो दोनों जुड़ जाएंगे, 8 बराबर क्या हो जाएगा? 0। तो दोस्तों बताइए द्विघात समीकरण है या नहीं? हाँ है, तो लिख देना हाँ द्विघात समीकरण है। क्यों है? क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का है। दोस्तों हमारा 6वां क्वेश्चन है, इसके भी द्विघात समीकरण बताना है या नहीं। तो दोस्तों चलिए करते हैं। तो इस तरफ तो सॉल्व होने की कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि भाई सब पहले से ही सॉल्व है, तो इसको जो कहते हैं अपन लिख देते हैं। अब इस तरफ थोड़ा सॉल्व होगा। दोस्तों जब भी स्क्वायर यानी 2 घात चढ़ी हो कोष्टक के बाहर, तो या तो इसको फॉर्मूला के हिसाब से लगाया जाता है या बिना फॉर्मूला से लगा लेते हैं। बिना फॉर्मूला से क्या होता है, थोड़ा एक स्टेप बढ़ जाता है। चलिए हम बिना फॉर्मूला के ही लगाते हैं। काहे को इसके लिए फॉर्मूला सीखते हो? यदि आप सीखे हैं तो आप उससे लगा सकते हैं। तो चलिए बिना फॉर्मूला के हम लगाते हैं। तो बिना फॉर्मूला के लगाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर 2 घात लिखी है तो इसको हम 2 बार लिख देंगे। अब फिर इससे जो कहते हैं लिखेंगे। अब क्या करेंगे? वही का वही, इस x का गुणा इन दोनों से कर देंगे। तो चलिए करिए भाई। x का x से हो जाएगा x का x से होगा x स्क्वायर। अब x का गुणा इस 2 से होगा तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर माइनस माइनस आएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, चिन्ह प्लस प्लस का ही आएगा। अब 2 का गुणा इन दोनों से करना है, तो 2 का पहले 2 से x से करेंगे तो हो जाएगा 2x, 2 का गुणा 2 से करेंगे तो हो जाएगा 4। जो हो गया अपना सॉल्व। अब एक बार इसको जोड़ लेते हैं, अभी जुड़ रहा है तो जोड़ लेते हैं। एक्स स्क्वायर 2x हो जाएगा 4x प्लस का 4। अब दोस्तों यहाँ पर सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये घात समान ही नहीं है, तो जोड़ेंगे घटेंगे नहीं, तो सबका पक्षांतर कर लेते हैं एक तरफ। अब देख लेते हैं। अब समान घात वाले हैं जो देखेंगे, पहले 2 घात वाले देखेंगे, इस पे 2 घात है, इस पे 2 घात है, जे प्लस का है जे माइनस का है, एक जैसा है तो कट गया। जे प्लस का है एक्स वाला, जे माइनस का है एक्स वाला, तो 3x और 4x दोनों जो घट जाएंगे तो 4 में से 3 जाएगा भाई साहब, 1 बचेगा x, और माइनस की बढ़ी है तो माइनस, जे माइनस का है जे प्लस का है तो घट जाएगा, 4 में से 1 जाएगा 3, माइनस का बढ़ा तो माइनस बराबर 0।
बताइए क्या यह है द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि भाई सब इस पर दो घात हमें नहीं मिली, तो लिख देंगे नहीं, नहीं द्विघात समीकरण नहीं है, द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यह ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के रूप का नहीं है। दोस्तों हमारा 7 नंबर का जो प्रश्न है x+2 का होल क्यूब, यानी कि इस पर 3 घात चढ़ी है। अभी तक अपन को 2 घात वाले मिले थे, और आगे लिखा है बराबर 2x मल्टीप्लाई x² - 1 कोष्टक बंद। चलिए तो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 3 घात लिखी है, इसका मतलब है कि x+2 को अपन 3 बार लिख सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन अब x+a+b का होल क्यूब, या तो आपको फॉर्मूला सीखना पड़ेगा, सूत्र सीखना पड़ेगा, और यदि बिना सूत्र के करना है, हो सकता है एग्जाम में आप सूत्र भूल जाएं कि क्या होना है, तो एक बार अपन इसको बिना जो सूत्र के हैं उसको कर लेते हैं। ठीक है, तो बिना सूत्र के लगाना सरल भी है, लेकिन एक स्टेप बढ़ जाएगा तो उसकी कोई भूलेंगे तो नहीं भाई साहब, नंबर तो नहीं कटेंगे ना। नहीं, 3 बार लिखो, तो चलो 3 बार लिख देते हैं। 1 2 3, लो है 3 घात थी, मैंने 3 बार लिख दिया, और इसको अभी थोड़ा ज्यों करते हैं लिख देते हैं। ठीक है, चलिए अब क्या करना है, पहले इन 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, इसको बाद में निपटाएंगे। पहले 2 को निपटा लें भाई सब, 3 हैं और 1 अकेले हैं, तो पहले 3 को निपटा लें, क्योंकि 3 जनों से लड़ना तो पॉसिबल नहीं है, तो पहले 2 जनों को निपटा देते हैं। चलिए अब इन 2 को मल्टीप्लाई कैसे कर देते हैं, इस x का गुणा इस x से और इसी x का गुणा 2 से, यानी इस x का इससे और इससे दोनों से कर देंगे। तो x का s से होगा तो हो जाएगा x², x का 2 से होगा तो हो जाएगा 2x। अब इस 2 का मल्टीप्लाई इसमें और इसमें कर देंगे, तो 2 का x से हो जाएगा 2x, 2 का 2 से होगा 2 दूनी 4, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर लगा देंगे कोष्टक, और यहाँ पर भी लगा है कोष्टक, बराबर 2x कोष्टक x² - 1। अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, ये 2x हैं इनको जोड़ लेंगे, 4x हो जाएंगे। चलिए इसका गुणा ही कर देते हैं, तो 2x का गुणा x² से होगा ऐसा, 2x गुणे x², तो 2 घात इस पर है, 1 घात इस पर, 3 घात हो जाएगा, तो हो जाएगा 2x की घात 3, 2x का गुणा -1 से होगा तो -2x। चलिए अब क्या करना है अपन को, इस x का गुणा इससे करना है और इससे करना है। ठीक इसी तरह इस 4 का गुणा इससे और इससे, फिर इस 4 का गुणा इससे और इससे। कोई बड़ी जो कैलकुलेशन नहीं है, आपको देखने और सुनने में लग रही है, जब आप करेंगे तो आप इजीली कर पाएंगे। तो चलिए हम करते हैं। तो पहले इस x का गुणा इन दोनों से करते हैं, x का गुणा x से हो, x² का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x की घात 3, x² का गुणा 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 2x। अब यहाँ पर लगा है 4 का गुणा करना है दोनों में, तो दोनों प्लस के हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, तो 4x का गुणा इससे होगा तो हो जाएगा 4x², 4x का गुणा 2 से होगा तो 4 दूनी 8, x इसमें लगा है तो x, 4 का गुणा x से हो जाएगा 4x, और 4 का गुणा 2 से हो जाएगा तो हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, समझ में आ गया होगा दोस्तों आपको, बराबर 2x की घात 3, चलिए अब अपन इसको थोड़ा जोड़ घटा लेते हैं। 1 से घात देखना है, इस पर 3 घात है भाई सब, 3 घात वाला बराबर के इस साइड है, इस साइड नहीं, बराबर के इस साइड देखना है। 3 घात वाला यहाँ से यहाँ तक नहीं है, 2 घात वाले भी नहीं है, और x वाला हाँ जे है, तो पहले 3 घात वाला नहीं है ज्यों कहते हो, 2 घात वाला भी नहीं है तो जे ज्यों कहते हो, लेकिन x वाला जे है, x वाला जे है, x वाला जे है, सब प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, 8 4 12 और 2 14, और बिना x वाला है कोई, हाँ जी 8 है, तो भाई साहब हमने 8 लिख दिया।
अब देखना यहाँ पर कुछ नहीं जुड़ रहा है, ये 3 घात है, ये 2 घात है, ये 1 घात वाला है, ये इस पर एक्स ही नहीं है, तो अब सबका पक्षांतर कर लेंगे। पहले जो बराबर के इस साइड लिखे हैं उनको जो कहते हैं अपन लिख देंगे। अब इनका पर करेंगे पक्षांतर, जी प्लस में है तो हो जाएगा माइनस का 2x की घात 3 और ये माइनस में तो हो जाएगा प्लस, इस तरफ कुछ नहीं बचा 0। अब समान घात वाले जोड़ घटाएंगे, तो इस पर 3 है, इस पर 3 है, जी प्लस का, जी माइनस का, जी प्लस का घट जाएगा, 2 में से 1 जने जाएंगे तो 1 जने बचेंगे यानी माइनस के। अब 2 घात वाला दोस्तों, इस पर 2 घात थी, सॉरी 2 घात वाला है ही नहीं है, तो इसको अपन जो कहते हैं लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर x वाला j है, x वाला j है, तो 4 और 2 4 और 2 और 14 कितने होते हैं 16 जुड़ जाएंगे। अब अचर पद यानी बिना x वाला 8 है तो यहाँ पर 8 लिख देंगे। अब तो देखिए दोस्तों कुछ जुड़ नहीं रहा, तो बताइए द्विघात समीकरण है? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भाई साहब 2 घात तो है लेकिन साथ में इसमें 3 घात तो आ गई, लेकिन अपन तो चाहिए थे केवल 2 घात वाले, तो अपन लिख देंगे नहीं, द्विघात समीकरण नहीं, नहीं है। एक में जो 8 क्वेश्चन थे, 8 में से जो हमारा क्वेश्चन है लास्ट, और इस क्वेश्चन को लगा के करेंगे हम वीडियो को एंड, तो इस क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा और अपने 2 नंबर पक्के करिएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर तो सॉल्व पहले से ही है, यहाँ पर सॉल्व कुछ होना नहीं है, क्योंकि यदि भाई एक समान घातें होते किसी की तो जोड़ घटा लेते, कुछ नहीं। तो यहाँ पर फिर से 3 घात है जो लिखी हुई है, तो ये अपन क्या करेंगे बिना फॉर्मूला के लगाएंगे और इसको 3 बार लिख लेंगे। तो भाई साहब ये तो और अच्छी बात है भाई, उस वाले क्वेश्चन का रिवीजन भी हो जाएगा और ये वाला क्वेश्चन भी लग जाएगा। तो चलिए इसको अपन जो कहते हैं लिख लेते हैं, 3 घात 4x स्क्वायर x प्लस 1 बराबर। अब पहले इन दो को निपटा लेते हैं, तो इस x का इससे करेंगे, x का x से होगा x स्क्वायर, x का माइनस वाले से होगा तो हो जाएगा माइनस का 2x। अब माइनस 2 का गुणा प्लस x से होगा तो हो जाएगा माइनस 2x, माइनस 2 का गुणा माइनस से होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है गुणा में, और 2 दूनी 4 हो गया। चलिए इसको कर देते हैं कोष्टक में बंद, अब बचा है अपना माइनस का 2। चलिए x घात 3 माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 बराबर। अब यहाँ पर थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं इसको, माइनस माइनस में तो जोड़ के 4x हो जाएगा, प्लस का 4 लिखा है। भाई साहब ये किस किस को लग रहा है कि 4x में से 4 चला जाएगा? घटेगा नहीं, क्योंकि इसमें x लगा है, इसमें x नहीं लगा है, समान पद वाले घटाए जाते हैं। तो चलिए अब फिर से लिख लेते हैं। अब क्या करना है, इस x का मल्टीप्लाई इससे करेंगे, इसी का इससे करेंगे, फिर 4x का इससे करेंगे, फिर इससे करेंगे, फिर इसका इससे करेंगे और इसका इससे करेंगे। यानी पहले वाले का इन दोनों से करना है, फिर इसका इन दोनों से, फिर इसका इससे दोनों से। तो एक्स स्क्वायर का गुणा x से होगा तो हो जाएगा x की घात 3, एक्स स्क्वायर गुणा 2 से हो जाएगा तो माइनस 2x स्क्वायर, माइनस के 4x का गुणा x से होगा तो हो जाएगा माइनस 4x स्क्वायर, माइनस 4x का गुणा 2 से होगा तो हो जाएगा माइनस के 4 दूनी 8, x लगा है तो x, दोनों माइनस में है तो प्लस में। अब 4 का गुणा x से हो जाएगा, दोनों प्लस में है तो 4x, 4 का गुणा 8 से होगा माइनस का 8, क्योंकि माइनस प्लस माइनस। थोड़ा इसको अब जोड़ घटा लेंगे, ये 3 घात में है, कोई 3 घात में है नहीं है भाई, कोई टक्कर में नहीं है, तो हम जे को हुए रहेंगे। इसकी टक्कर में तो कोई है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर, माइनस माइनस जुड़ के 4 और 2 कितने हो जाएंगे 6 एक्स स्क्वायर, 8 और 4 कितने होते हैं भाई से 12 एक्स, और यहाँ पर माइनस के 8। अब देखो कोई एक जैसा नहीं है तो भाई किसी का मेल मिलाप नहीं होगा, तो कोई भी जुड़ेगा घटेगा नहीं। तो अब क्या बचा है अपने पास, केवल पक्षांतर, तो इसका इन सब का पक्षांतर इस तरफ कर लेंगे। तो इसको पहले अपन जो कहते हुए लिख देते हैं। अब यहाँ प्लस में है तो इस तरफ आएगा माइनस में, ए प्लस में है, बराबर के इस तरफ आएगा प्लस में, ए प्लस में है तो ये भी हो जाएगा माइनस में, ए माइनस में है तो ये हो जाएगा प्लस में, और बराबर के इस साइड कुछ नहीं बचा तो 0।
अब जिनकी बरादरी एक जैसी है, यानी कि भाई साहब जो एक जैसे हैं, जिनके सर पर 3-3 रखे, 2-2 रखे, उनको देख लेते हैं। तो इस पर 3 है, इस पर 3 घात है, जी माइनस में है, जी प्लस में है, तो कट गए। और अच्छी बात, 4x² 10 के माइनस के हैं, 6x² जी हैं, तो जी प्लस का है, जी माइनस का घट जाएगा, 6 में से 4 जाएगा, 2 बचेगा। प्लस की बड़ी है तो प्लस की बचेगी। जी माइनस में है, जी माइनस में है, भाई साहब 12 और 1 13 हो जाएंगे जोड़ के, 13 जने हो गया 13x। अब अचरपद देख लेते हैं, 8 प्लस का है, 1 प्लस का है, तो 9 हो जाएगा। अब बताइए यह द्विघात समीकरण है या नहीं? तो हाँ द्विघात समीकरण है, क्योंकि इसमें तो 2 घात x पर है ही, x पर 2 घात देख रही है तो 2 घात है, तो लिख दें हाँ द्विघात समीकरण है। हाँ द्विघात समीकरण है, और जी हो गया अपना आंसर, प्रश्नावली समाप्त। तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह प्रश्नावली? यदि आपको यह समझ में आई है तो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और प्रश्नावली 4.1 है, इसके जो अगला क्वेश्चन है वो हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को करें सब्सक्राइब, क्योंकि हम आपको इसी तरह के क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे और आपकी परीक्षा में, एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाने के लिए आपकी हेल्प करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।